7 बजे का अलार्म लगाया था जो कि आज शाम के 7 बजे का लग गया। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कोचिंग में काफ़ी चीज़ें भूल गई और काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा कि सो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर इज शिवांश एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ नीट एग्जाम। तो आज के लिए मैंने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया था जो कि आज शाम के 7 बजे का लग गया। तो पोपट हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं बना रहा हूँ सबसे पहले टू डू लिस्ट, जो कि आज टारगेट रहने वाला, जो मुझे पूरा कवर करना है क्योंकि आज मैं कोचिंग में नहीं गया और छुट्टी है मेरी। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ बायोलॉजी से, जो कि है 12th की, और उसमें मैं पढ़ रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि 12th की बायोलॉजी बुक का सबसे पहला ही चैप्टर है। और मैं बायोलॉजी से सुबह सुबह इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट इतना ज़्यादा होता है ना कि बोर हो जाओ करते करते और पूरा दिमाग ऐसे खराब हो जाता है। तो जो लोग 12th या 11th या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं ये सारी चीज़ें अपनी नोट्स से ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे स्कूल के नोट्स हैं, और यार स्कूल के नोट्स ना बेस्ट होते हैं, इसीलिए मैं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कोचिंग के भी नोट्स हैं, लेकिन ये भाई ना मेरे को बेस्ट लगते हैं, इसीलिए मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। और मैं सारी चीज़ें अपनी नोटबुक से याद करके उसको लिख रहा हूँ, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें लिख कर ही याद करता हूँ। सो अभी नोट्स सारे रिवाइज हो चुके हैं और जो भी मुझे नहीं आता था वो मैंने अच्छे से याद कर लिया है। तो मैं भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाला हूँ, जो कि है एनसीईआरटी की रीडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विथ एनसीईआरटी रीडिंग। और टाइम इतना ज़्यादा इसलिए लग गया, अभी 10:40 हो गया क्योंकि उसमें डायग्राम भी है, तो डायग्राम भी याद करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता हूँ केमिस्ट्री पे, क्योंकि आज बायोलॉजी में इतना ही पढ़ने वाला हूँ। केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इसके लिए भी मैं किसी भी लेक्चर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास स्कूल के टाइम के नोट्स हैं जो कि मैंने अनुष्का मैम से पढ़कर बनाए थे पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से। तो अभी मैं इसी को रिवीजन कर रहा हूँ और अच्छे से याद कर रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया और काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो मैंने सोचा कि इसी चैप्टर को ही पढ़ लिया जाए और अच्छे से तैयार कर लिया जाए। मेनली इसमें फॉर्मूलाज भी ज़्यादा है और थ्योरी पार्ट भी है थोड़ा बहुत, तो उसको मैं याद करके अपने रफ नोटबुक में लिखूंगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे और अच्छे से सारा तैयार हो जाए। सो अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, जिसमें मैं नहावा लिया और खाना वाना खा चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है। तो अभी फिर से मैं बैठने वाला हूँ पढ़ने के लिए, जो कि रेस्ट ऑफ चैप्टर बचा है और कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मतलब ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही बचा है, तो उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सो अभी यार सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और इसमें सिर्फ क्वेश्चन लगाना बाकी है, तो वो क्वेश्चन मैं बाद में लगाऊंगा। और लगे हाथ फिर मैं हेलो एल्कीन और हेलो एरीन चैप्टर भी पढ़ लूँगा, क्योंकि यार आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर आप लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब किए हुए मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और लाइट आ रही थी और फिर से जा रही थी, इसलिए मैंने रख दी थी नोटबुक, पढ़ा नहीं था हेलो एल्कीन हेलो एरीन चैप्टर। तो मैंने सोचा कि फिर से पढ़ लिया जाए। और ऑर्गेनिक में रिएक्शन इतनी ज़्यादा होती है ना कि उसको लिख कर ही याद करना होता है और ऐसे याद भी नहीं होती, तो जल्दी से इसको भी करते हैं।
सो अभी सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है जो कि आज था पूरा करने का, और करते करते ऑलमोस्ट बज चुके हैं दोपहर के 3 और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और अगर आप लोग ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं रिलेटेबल, और आप लोग रिलेट करते हैं मेरी वीडियो से, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।